अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएफई द यूट्यूब चैनल, जिस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा ये बस हमारे सेकंड लास्ट लेक्चर चल रहा है। इसके बाद क्या कहते हैं, हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और ऑर्गेनोमेटालिक वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। रिएक्शंस पढ़े हैं, प्रिपरेशन, रिएक्टिविटी, इंट्रोडक्शन, बहुत सारा कुछ हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसमें हमने कीटोन बनाने के मेथड्स भी देखे थे, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल देखी थी, उनके क्वेश्चंस भी देखे थे, डिफरेंट रिएक्शंस भी देखे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म्ड होता है वो भी हमने देखा था। तो काइंडली अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो पहले जाके आप वो वीडियो वॉच करें। आज जो हमने देखनी है वो सारे जो रिएक्शंस होंगे हमारे जिंक के रिलेटेड होंगे। सेकंड लास्ट हमारा इसका चैप्टर का है। इसके बाद हमारे पास ये सारा जो ऑर्गेनोमेटालिक चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा BS 6 सेमेस्टर का। ठीक है, आप देखिए हमारे पास अब प्रिपरेशन करनी है हम लोगों ने। ये जो जिंक के रिलेटेड अब हम रिएक्शन इसमें देखेंगे। पहले हमने जो रिएक्शन देखे थे वो सारे के सारे मैग्नीशियम के रिलेटेड रिएक्शन थे। अब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ले लेने हैं। ठीक है, जैसे जिंक आयोडाइड हमने बनाना है बाय डायरेक्ट इंट्रैक्शंस ऑफ जिंक मेटल इन अल्काइल आयोडाइड के साथ। अब क्या लेना है, अल्काइल कोई भी आयोडाइड ले लेना है, आपने रिकी जिंक लेना है। रिकी जिंक क्या होता है, वो एक्टिवेटेड जिंक होता है मेटल का। ठीक है, रिकी जिंक होता है, रिड्यूस करता है जिंक मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट से ही रिड्यूस होता है। अब देखें आप, ये हमने ले लिया ZnCl2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ये होता है। आपने यहाँ पर ले लेनी है लिथियम ले लेनी है, नेप्थलीन। ठीक है, अब जिंक ले लेना। ये आपके पास जो बन जाता है ना, इसके बाद ये जो ये रिकी जिंक हो जाता है आपके पास। इसे हम कहते हैं आपके पास क्या बन गया, फॉर्मेशन हो गई है रिकी जिंक की। ठीक है, फिर इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप Fg फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, R और X, साथ में Zn जो रिकी जिंक है वो आपके पास आके यहाँ दरमियान में अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब X जो है, X की जगह पे आपके पास हम देख लेते हैं, X की जगह पे आपके पास कोई भी हेलोजन हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर देख लें Br या आयोडाइड कोई भी हो सकता है। जबकि और हमारे पास ये वाला जो R है, ये इस R की जगह पे आपके पास कोई अल्काइल हो सकता है, कोई रिंग वाला हो सकता है, कोई बेंजाइल हो सकता है, कोई अराइल हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है आपके पास। फिर नेक्स्ट Fg जो फंक्शन ग्रुप दिया हुआ था वो आपके पास ये वाला फंक्शन ग्रुप हो सकता है। इनोलेट्स हो सकते हैं, CN साइनाइड्स हो सकते हैं, आपके पास कोई भी हलाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये मतलब हो कुछ भी सकता है, लेकिन जो बनेगा वो साथ में पहले फंक्शन ग्रुप फिर R ग्रुप आपके लग जाएगा, फिर साथ में आपके पास रिकी जिंक लग जाएगा और साथ में कोई हेलोजन होगा वो लग जाएगा। अब ये चीज़ होगी, लेकिन रिएक्शन में कुछ भी फिर आ सकता है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है वो डाई अल्काइल जिंक दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है देखें, ट्रांसमेटाइलेशन रिडक्शन होती है इसमें देखें 2Bu और MgBr है, ZnCl2 है। अब क्या होगा, ये जो Bu है ना, ये और Zn, ये 2Bu और Zn, ये एक तो रिएक्शन बना लेंगे, साथ में 2MgBr, ये 2Mg, ये MgBr और ये Cl2, ये अलग से एक फॉर्म में बन जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप कोई भी हम लेंगे, CH2I हमारे पास ये एक चीज़ है। ठीक है, ये एज ए, और यहाँ पर ये हमारे पास CuI एज अ कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप CH2, ये 2 और इसके साथ 2 लगा हुआ है, तो ये आकर यहाँ पर लग जाएगा। सही है, और साथ में Zn और साथ में आयोडाइड भी बन जाएगा आपके। ठीक है, ये जो I है ना, यहाँ पर भी आपने Z के साथ लिख लेना। अब इसमें कोई मुश्किल, क्योंकि हम पीछे पढ़ कर आए थे, क्या कहते हैं, वो जो उसका कोई भी हेलोजन होगा वो साथ में लग जाएगा, यहाँ पर I भी लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखें हम लोग लगा रहे हैं BrCl, इसी तरह यहाँ पर भी आपने लगा देना है, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारे लिए लास्ट वाले बिल्कुल लेक्चर्स चल रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं। साथ ही इसी लेक्चर में आज हमने रीफॉर्मेस की रिएक्शन भी अपना कवर अप करना है, जिसमें हम जिंक ट्राइब कोई भी इनोलेट्स लेंगे और अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, या अल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक चीज़ लेंगे, और साथ में हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स बन जाएंगे। अब वो कैसे बनेंगे आपके पास, अब हमने ले लिया ये अल्फ़ा क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ ये वाला ग्रुप अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर्स लेंगे, जिसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या फिर DME या फिर रिकी जिंक कोई भी आपने एक यूज़ कर लेना है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में लेंगे, तो ये जो Zn है ये कहाँ लग जाएगा, जाके ये जो इनके दरमियान में है ना चीज़, इधर जाके ये जो जिंक है ये लग जाएगा ZnBr। ठीक है, अब ये ZnBr क्या करते हैं, पूरा ग्रुप इधर शिफ्ट होता है, इस वाले ये जो आपके दरमियान में है ना इधर, और ये O को नेगेटिव ट्रांसफर कर देता है ऊपर। देखें अब क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये इस फॉर्म में है तो वापस उस फॉर्म में भी जा सकता है, नेगेटिव आ गया। अब ये जो डबल बॉन्ड था ये और ये नेगेटिव ने क्या किया, ZnBr को कैरी कर लिया। अब आपके पास ये एक रिंग है, इसने क्या किया, ये बॉन्ड अपना वापस, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस इधर बॉन्ड बनाता है और ये इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखें ये वाली चीज़ बन जाएगी। कोई भी आपने एसिड डालना है, एसिड हाइड्रोलाइसिस करनी है या वाटर डालना है, तो आपके पास क्या करेगा, ये एक H जो है जो O के साथ जाके लग जाएगा। देखें ठीक है, और ZnBr निकल जाएगा,
जाएगा 97% आपके पास ये वाली प्रोडक्ट बन जाती है। इसे हम रीफॉर्मेस की रिएक्शन कहते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें बस एक बार पढ़ लें कि अल्फा ब्रोमोकीटोन्स आर नॉट यूज अल्फा ब्रोमोकीटोन्स जो होंगे ना वो आपने रीफॉर्मेस की रिएक्शन में यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ये की पॉइंट है कि आपके पास एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं, इसलिए आप इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें लाजमी। फिर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर्स बना देते हैं आपके पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन गिव मिक्सचर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड बीटा गैमा, ठीक है। ये आपके पास आपको इस तरह के प्रोडक्ट देते हैं फॉर अनसैचुरेटेड एस्टर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट लिखा भी हुआ है कि इसके लिए अनसैचुरेटेड एस्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हम देखें हमारे पास है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन हमारे पास कैसे होती है अब हम देखेंगे। अब वही है हमारे पास, हमने ये चीज़ ले ली है क्लोरो के साथ। अब ये वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया, इसने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए नेक्स्ट ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब ये HCl पैरेडिन HCl बन के निकल गया आपके पास, ये O बचा, ये वाला H और ये वाला Cl HCl बन के निकल गया। अब क्या हुआ, ये जो NaOET है ये नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन को कैरी किया, इसने बॉन्ड यहाँ दिया, इन्होंने O को दे दिया। देखें सिंपल यही हुआ, और ये 99% ये प्रोडक्ट बनती है और वहाँ से वो बनकर निकल जाता है इजीली, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 99% आपके पास ये वाली चीज़ बन जाती है।